घातांक और करणी से संबंधित सूत्रों को देखने के बाद उसके कुछ बेसिक प्रश्नों को हल करने के बाद अब हम घातांक और करणी से संबंधित आगे के प्रश्नों को देखेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए प्रश्न दिया गया हो 16 के पावर 0.2 गुना 16 के पावर 0.02 गुना 2 के पावर 0.5। इसका हमें मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो इन सब मानों को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि ये सारे मान 2 के फॉर्म के रूप में आ जाएं या 2 के घात के रूप में लिखे जा सकें। तो उस स्थिति में हमें पता है कि यहाँ पे 2 के पावर यदि हम 4 करें तो इसका मान आएगा 16, तो ये हो जाएगा 0.2। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 0.02। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखी जाती है कि यहाँ पे जो भी मान दिए गए हैं उसको यहाँ बेस सेम करते हुए उसके घात के रूप में लिख दिया जाता है। अब यहाँ पे 4 से यदि 0.2 में गुणा किया जाए तो ये आएगा 0.8। 4 से फिर 0.02 में गुणा किया जाए तो ये आएगा 0.08। और यहाँ पे यदि हम 2 में इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि सबका बेस अब एक समान हो गया। तो सबका बेस यदि बराबर आ गया तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि इन सब के पावर को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे गुना हो रहा है। तो सबका पावर यदि हम जोड़ें तो ये आ जाएगा 2 के पावर 1.38। तो इस तरह से इसका आंसर ये होगा। इसके आगे वाले प्रश्न को अब हम देखते हैं जो इसी पर आधारित है। जैसे अब यहाँ प्रश्न दे कि मान लीजिए 0.00032 के होल पावर में मान लीजिए दे दिया हो 0.4। इसका मान निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो उस कंडीशन में अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पॉइंट के बाद के जो अंक हैं वो कुल मिला करके 5 अंक पॉइंट के बाद लिखे गए हैं और यहाँ पे है लास्ट में 32। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस 32 को तोड़ते हैं। तो तोड़ेंगे तो हमें पता है कि 2 के पावर 5 यदि हम करेंगे तो ये आ जाएगा 32। तो यहाँ 5 करने का मतलब ये है कि यदि हम 0.2 को 5 बार आपस में गुणा करें तो 0.00032 आएगा। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है, यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक आना चाहिए, क्यू करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक आना चाहिए, पावर 4 करेंगे तो पॉइंट के बाद 4 अंक आना चाहिए। इस तरह से इसका मान निकलेगा। तो यहाँ पे इसके पावर यदि हम 5 करें और इसको हल करें तो इसका मान 0.00032 के बराबर होगा। और यहाँ पे पावर में दिया गया है 0.4। अब यहाँ पे इसको यदि हम गुणा करें तो ये आ जाएगा 0.2.0। अब यहाँ से 2.0 का मतलब होता है 2। अब यहाँ पे इसको यदि हम स्क्वायर करें 0.2 और 0.2 का तो यहाँ पे ये होता है 4। लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए। इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो 0.04 होगा। इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है तीसरा 3 के पावर m+4 -6 गुना 3 के पावर m+1 और नीचे यहाँ पे दे दिया गया है 3 के पावर m+2। मान लीजिए इसको हल करना हो तो हम कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये 3 के पावर m+4 है, यहाँ पे 3 के पावर m+1 है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ऊपर वाले मान में कोई ऐसा मान कॉमन हो जाए जिसको हम नीचे वाले मान से घटा सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर m
गुना 3 के पावर 4। यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो गुना करेंगे तो दोनों पावर जोड़ेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ लिखेंगे 3 के पावर m गुना 3 के पावर n। यदि हम इन दोनों पावरों को जोड़ें तो होगा m+1। यहाँ पे भी इसी तरह से इसको हम तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद इन ऊपर के दोनों मानों में हम कॉमन यदि देखें तो 3 के पावर m को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ केवल बच जाएगा 3 के पावर 4 माइनस ये बच जाएगा 18। अब इसमें नीचे आ रहा है 3 के पावर m इंटू 3 के पावर 2 तो ये कट जाएगा इससे। अब यहाँ पे इसका यदि हम मान निकालें तो वो होगा 81, ये है 18, ये होगा 9। 81 में से 18 घटाएं तो ये बचेगा यहाँ पे 63/9 तो ये होगा 7। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। आगे के प्रश्नों को देखते हैं कि अगला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे सामने अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 3 के पावर m का होल स्क्वायर भागा 3 के पावर m का होल स्क्वायर के पावर मान लीजिए दिया गया हो 1/m। इसका हमें मान निकालना हो तो इसका मान अब हम कैसे हल निकालेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे ये 3 के पावर m और m का यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे 3 के पावर m पूरा का होल स्क्वायर है, 3 के पावर m का होल स्क्वायर है। तो इन दोनों कंडीशंस को हम पहले ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे ये तो 3 के पावर m का होल स्क्वायर है और यहाँ भागा का चिन्ह है। उसके बाद यहाँ पे जो मान दिया गया है नीचे, इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2m, क्योंकि ये पावर और इसका स्क्वायर यदि हम गुणा करें तो 3 के पावर m का यदि हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 3 के पावर m इंटू 3 के पावर m। अब बेस दोनों सेम है तो यहाँ पे दोनों पावर को हम जोड़ देंगे तो ये होगा 3 के पावर 2m। तो इस तरह से इसका मान आएगा 3 के पावर 2m और ये दिया है 1/m। अब यदि इसको हम हल करें तो भाग की स्थिति में दोनों पावर यहाँ पे हम घटा लेते हैं। यदि यहाँ पे बेस सेम हो तो यहाँ पे बेस सेम है, दोनों पावर को घटा लेंगे। यहाँ पे दिया है 1/m। अब इसको हम यदि चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते थे m-2 और यहाँ पे m, इन दोनों में से m हम यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे है पावर में 1/m। अब इस m से इस m को हम घटा सकते हैं, घटा लेंगे तो ये मान आएगा 3 के पावर m-2 जो इसका आंसर होगा। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। ये घातांक और करणी से संबंधित कुछ बेसिक प्रश्न हैं जिसको हल करने के बाद इसमें घातांक और करणी से संबंधित प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे अब इसमें आगे वाला जो प्रश्न दिया हुआ है वो मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये यहाँ पे 5 और ये यहाँ दे दिया गया हो x के पावर -3/5 के होल पावर में है -5/3 के होल पावर में है 5। अब इसको हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे हमें याद रखना होता है कि यदि मान लीजिए √3 दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2। यहाँ पे 3√3 दिया गया है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 के पावर 1/3। यहाँ पे 4√3 दिया गया है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1/4। तो यहाँ पे करणी के अंदर का जो मान आता है वो इसके पावर में आ जाता है और पावर में उल्टा आता है। यहाँ पे इसका मान जो है वो पलट जाता है। अब इस विधि के द्वारा यदि हम इसको हल करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो मान आएगा वो है x के पावर -3/5 ऑलरेडी। इसके पावर में हम गुना कर देंगे 1/5 से। गुना करने के बाद अब इसका जो होल पावर है पूरे का वो है -5/3 का होल क्यूब, सॉरी यहाँ 5 है। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला जो मान होगा, अब तीनों मानों को हम आपस में गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा x के पावर -3/5 इंटू 1/5 इंटू -5/3 के पावर 5। यदि हम इसको कटाएं
तो ये बच जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x के पावर 1/5 और ये होगा 5। इसको हम कटा लेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वो केवल x आ जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। इसके अलावा आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि मान लीजिए यहाँ पे 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 81 और दिया गया है 81 के पावर x माइनस वाई बराबर दिया गया है 3, तो x का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में कि 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 81, 81 के पावर x माइनस वाई बराबर 3, तो x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 81, तो हम 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4। अब यहाँ दोनों स्थिति में बेस सेम है, तो यहाँ पे हम दोनों पावर को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई का माना जाता है 4, इसको हम इक्वेशन 1 ले लिए। फिर इसको हम लिखते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 81 के पावर x माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते थे 3 के पावर 4 के पावर x माइनस वाई, और यहाँ पे इसके पावर में कोई मान नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे इसके पावर में हम लिख सकते हैं 1। अब इसको हल किया जाए तो दोनों पावर को यहाँ पे यदि हम बराबर करें तो ये मान आ जाता है x माइनस वाई बराबर 1, और ये आएगा x माइनस वाई बराबर 1/4, ये होगा इक्वेशन 2। तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर आ गया 1/4, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हल करके अब हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों को कटा करके इन दोनों को यदि जोड़ा जाए तो ये होगा 2x। ये दोनों कट गया इसलिए क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है। यहाँ पे y का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पे y का चिन्ह माइनस में है, तो ये दोनों कट जाता है। दोनों को यदि हम आपस में जोड़ें तो फिर इसको यदि हम जोड़ेंगे तो 4 में 1/4 यदि हम जोड़ें तो इसका वैल्यू आ जाता है 17/4, और ये जो 2 है वो नीचे यहाँ पे गुना हो जाता है, तो x का जो वैल्यू आता है वो आता है 17/8। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को